नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश की मनोहर सरकार आए दिन कहते नहीं थकती कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के कतार के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिससे हर वर्ग का विकास हो रहा है। आज हम विकासशील हरियाणा में सरकार की ओर से शुरू की गई चिरायु योजना की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मनोहर राज में गरीबों के मनोहर दिन लौट आए। मनोहर सरकार आवाम के हित में वैसे तो कई योजनाएं चला रही हैं, जिसका बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन चिरायु योजना गरीब परिवार को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने की सोच से शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसकी आज हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसी भी प्रदेश की बेहतरी के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी होता है, तभी हर वर्ग के विकास की कल्पना की जा सकती है। इस बात का जिक्र खुद मनोहर लाल ने कई बार खुले मंच से भी किया है और यही वजह है कि हरियाणा में साल 2014 के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हरियाणा देश का इकलौता राज्य है जहां गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000 लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ केंद्र की योजना आयुष्मान भारत के तर्ज पर हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटे जा रहे हैं, ताकि बीमारी के समय किसी भी गरीब परिवार को किसी से कर्ज लेने की या फिर जमीन बेचने की जरूरत महसूस ना हो। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में चिरायु योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई? मनोहर लाल ने 21 नवंबर को इसकी शुरुआत करते हुए बताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के करीब 29 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा।
तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। इतना ही नहीं, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई बार मनोहर लाल अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार की योजना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस सपने को महज 2 साल में पूरा किया जाएगा। वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें, ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। मनोहर लाल की प्राथमिकता हर परिवार की सुरक्षा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग में युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रदेश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य जांच कराई जाएंगे। मनोहर सरकार का फोकस योग पर भी है, जिसके लिए योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो, तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगा, तभी विकासशील हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक कहलाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस स्वस्थ हरियाणा पर है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 25 दिसंबर को हरियाणा में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर प्रदेश भर में BPL कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड सौंपे गए। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों में सरकार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मनोहर सरकार का सपना हर घर स्वस्थ हो अपना। इसी सोच के साथ शुरू की गई चिरायु योजना का विस्तार 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में किया गया। इस मौके पर सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअली उपस्थित रहे, जबकि सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक मौके पर मौजूद रहकर गरीब परिवारों को चिरायु कार्ड वितरित किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं, लाभार्थियों को जो आज सर्टिफिकेट दिए हैं या जो लोग अधिकारी ने काम किए क्षेत्र में, और ईमानदारी से शिक्षा हो, चिकित्सा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से और लगन से कार्य किए हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। BPL के परिवार हैं जितने उसके दायरे में आए हैं, उनकी आज शुरुआत हुई है। जिस साहब उनके अधिकारी धीरे धीरे जो भी लाभार्थी हैं उनको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम पंचकुला से ऑनलाइन जुड़ने का काम किया हर एक जिले में, और उस पर जो बहुत सारी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया है। और आज जो ये परिवार पहचान पत्र के जरिए से जो हमारे पीले कार्ड जिसकी आय 1,80,000 से के 1,80,000 और उससे कम के लोगों का जो आज ये पीला कार्ड देने का काम किया। और चिरायु योजना जो आयुष्मान भारत योजना में आती है, जो 5 लाख सालाना जो व्यक्ति बीमार हो जाता है BPL परिवार को, तो उसको देने का लाभ किया है। और से भी बहुत सारी योजना है जो आज आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का लाभ दिया। चिरायु कार्ड मिलने से लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें इस कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाने में आसानी होगी।
कार्यक्रम में आया था। काफ़ी दिनों से मुझे राशन नहीं मिल रहा था, अब ये गुलाबी कार्ड मिला है और ये राशन मिलेगा तो मेरा घर खर्चा चल जाएगा। मैं यहाँ कार्यक्रम में आया था, मुझे गुलाबी कार्ड मिला है, जिससे मुझे पूरा राशन मिलेगा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये मुझे आज कार्ड मिला है 5 लाख का बीमे के लिए, और सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है हरियाणा में, और मैं इसका मतलब लाभार्थी हूँ। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बेहतर स्वास्थ्य की आशा हर किसी को होती है, लेकिन पिछली सरकार में इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई गई थी जिससे बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन अब मनोहर सरकार के ऐसे ही फैसलों ने मनोहर राज की कल्पना को साकार किया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार की ओर से योजनाएं तो शुरू होती हैं, लेकिन वो जमीन पर कितनी उतरती हैं, लोगों को इससे कितना लाभ मिल पाता है, इसकी जानकारी भी बेहद जरूरी होती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चिरायु योजना के लाभार्थियों से बात की, जिसमें लाभार्थियों ने सीएम का आभार जताया। चिरायु योजना से जुड़े लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन पर संवाद किया, जिसमें सभी लाभार्थियों ने इस योजना की शुरुआत को लेकर मनोहर सरकार का आभार जताया। हाँ बोलो बलजीत सिंह जी। सर मैं यूनिट में से बोल रहा हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में मैंने इलाज करवाया था आदेश अस्पताल में। अच्छा। तो मैंने तो 2 बार इलाज कराया। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत सरकार मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहली बार स्टंट पवाया था, उस टाइम 80,000 के करीब बिल बनाया था उन्होंने, और अब की बार बनाया था उन्होंने 70-75। हाँ तो 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ मुझे। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का। और बच्चे अभी छोटे हैं, तो अगर सरकार टाइम पे हमारा इलाज न कराती तो शायद इस दुनिया में ना होते हम। नहीं, आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, चिंता मत करो। आपने परिवार भी संभालना है, आज आसपास के लोगों को भी संभालना है। आपको नया जीवन मिला है तो समझो सेवा के लिए मिला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर काम कर रही है, और जब कभी गरीब परिवार पर किसी बीमारी का संकट आता है तो वो आर्थिक बोझ के कारण टूट जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मनोहर लाल ने कहा कि सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। 21 नवंबर 2022 से अब तक 10,378 लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। इस पर हुए 19 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्च सरकार ने उठाया है। मनोहर लाल ने कहा कि पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी सालाना आय 1,20,000 रुपए से कम थी। राज्य सरकार ने ये आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दी। इससे अनेक नए परिवार बीपीएल में आ गए हैं। पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपये होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है, और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस महीने के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। गरीब के लिए बीमारी एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों परिवार सड़क पर आ जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल की भारी भरकम बिल के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन मनोहर राज में गरीबों की मनोहर दिन लौट आए हैं और इसकी वानगी आए दिन देखने को मिलती ही रहती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे हरियाणा में चिरायु योजना से कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और इस योजना को लेकर मनोहर सरकार की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है।
अपने विकास कार्यों को लेकर मनोहर लाल इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि हमारे अपने तो क्या, आने वाले दिनों में विरोधी भी हमारे काम की तारीफ करते दिखेंगे। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर सरकार की एक नई योजना से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, देखते रहिए सूर्य समाचार।